नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। अंबाला में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री के विजन की जमकर तारीफ की। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह फैसला भी विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाया गया एक कदम। इस दौरान सीएम सैनी ने विरोधियों पर कटाक्ष किया और यह कहा कि विरोधी सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्र की चिंता करते हैं। सैनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से जहां खर्च कम होगा उस समय की बर्बादी भी नहीं होगी और देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर भी सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार से निवेदन है कि वो डल्लेवाला को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो काबिले तारीफ है, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि मेरा देश ये विकसित राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हम चुनाव के अंदर उलझे रहते हैं। इसको किसी ने आज तक सोचा नहीं है, किसी ने विचार नहीं किया इसके ऊपर। अगर किसी ने विचार किया है तो नरेंद्र मोदी ने विचार किया है, नहीं तो इस प्रकार की सरकारें रहती थी। आज भी इस प्रकार की उनकी सोच है, मेंटलिटी इस प्रकार की है। कहा हमारा क्या होगा भाई, थरा क्या होगा। हम देश की चिंता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, देश को मजबूत करना है। थरा तो क्या होगा, इस देश के लोग बताएंगे। अभी तय भी किया है, पीछा है, क्या होगा। साहब केजरीवाल नहीं, देखिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। देश के अंदर जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे और देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल का समय मिलता है। 5 साल के अंदर व्यक्ति चुनाव के अंदर ही बिजी रहता है। कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हैं और कभी लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव के अंदर ही बिजी रहते थे, उससे विकास बाधित होता था, विकास रुकता था। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन से जब एक समय में सभी चुनाव होंगे तो पूरा समय देश को विकसित करने में लगेगा और खर्चा भी कम होगा, खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। दोनों बातें हैं। नहीं, देखिए, हम पंजाब सरकार से निवेदन भी करेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार डल्लेवाल जी की चिंता करे और उसको कहीं उच्च कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो किसानों के हित में पिछले 10 वर्षों में काम किए वो गजब के काम किए। हम हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। पंजाब को भी खरीद लेनी चाहिए। उनको आश्वासन दे, वहां पर जा करके उनको कहे कि भाई हम आपकी फसल को 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस भी दे आश्वासन। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। राजनीति मत करे, वो तो राजनीति में लगे हुए हैं। ये केजरीवाल साहब भी राजनीति कर रहा है किसानों के नाम पे, कांग्रेस भी किसानों के नाम पे राजनीति कर रही है। वो राजनीति छोड़े, उनके दुख को समझ करके, उनके दर्द को समझ करके उसका समाधान करें, करना चाहिए। तो हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की। ये बैठक कैथल में की गई, जिसमें कुल 13 शिकायतें आई, जिनमें से 4 पुरानी और 9 जो है वो नई शिकायतें आई थी। मंत्री विज ने जन पर एफआईआर के आदेश दिए और लोगों को रोकने पर डीसी को फटकार लगाई। विज ने अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि याद रखना, मेरा नाम अनिल विज है। और इस बीच अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 5 साल हो चुके हैं, फ्री में जमकर मेहनत करें। तो अगली खबर रोहतक से है, जहां आग का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि रोहतक के पावर हाउस में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। आग की चपेट में पार्किंग में खड़ी 2 और गाड़ियां भी आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। गाड़ी में बैठे 5 युवकों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई और कार मालिक ने यह बताया कि उसने 2 महीने पहले ही ये गाड़ी खरीदी थी और उसने यह भी बताया कि दोस्तों को दिल्ली छोड़ने जा रहा था, तभी ये घटना घटी। जना मिली कि पावर हाउस के पास गाड़ियों में आग लगी है। हम जी वहाँ से निकल के आए
तो देखा जी यहाँ पर 3 गाड़ियों में आग लगी थी। हमने आकर तुरंत गाड़ियों की आग बुझाई और कौन कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो थी जी, एक वैगनार थी जी, एक 4 व्हील गाड़ी, एक फोर- दो कौन सी है? तब तक गाड़ी जल चुकी जब आप पहुंचे तब तक? और स्कॉर्पियो गाड़ी तो जी तकरीबन जल चुकी थी। और वो 2 गाड़ी थी, दो वहाँ गाड़ी हमने बचा ली। पकड़ रही थी, वो बचा ली थी, कुछ बच गई थी गाड़ी। बस आग तो वही पकड़ रही थी दम। हम परे आए थे फ्लैट पर सिला बाईपास कहते है यार, एक भाई ने तारा थे, वो उतरती है धुआं उठा साइड में गए, हम सारे उतर लिए, फिर पानी पुनी लेने गए, इतनी देर में तो एक कदम सारी आग लग गई गाड़ी में। कौन सी गाड़ी थी और कब खरीदी थी? स्कॉर्पियो थी सिला 2 महीने का लग क्लासिक मॉडल था। कारण क्या क्या मानते हैं आपके? शॉर्ट सर्किट हुआ है? कारण तक ये मेरा भाई, हम नाम के मिस्त्री है, ये हम तो लेकर आए थे, 10-15 किलोमीटर चलाई थी सुबह थे कितने लोग बैठे हुए थे? 5 जने थे। तो भागकर आपने जान बचाई गाड़ी? हाँ, उतर लिए थे हम, धुआं उठा जब उतर लिए थे, पानी पुनी लेने गए, इतने पानी पुनी ले आए, इतने तो एक कदम आग लग गई सारे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची? हाँ, फायर कुछ ब्रिगेड की आई। तो मदद की फायर ब्रिगेड? करी थी मदद। कितना नुकसान हुआ? नुकसान टोटल लॉस है आपके सामने देख रहे हैं। सारी गाड़ी खत्म है जी बिल्कुल। और अभी इसमें क्या कारण रहे, अभी उस चीज की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद पता चलेगा अभी सडनली कैसे आग लगी है या क्या कारण है। कुछ जानी नुकसान तो नहीं? ना, इसमें कोई जान का नुकसान नहीं है, बट वो गाड़ियों में नुकसान हुआ। बड़ा अच्छा हो सकता था। हाँ, बस टल गया, ज्यादा बड़ा हादसा होने से बच। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जीपीएस बैंक के कर्मचारी को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बैंक कर्मी ऑनलाइन बेटिंग के नाम पर ठगी करने वाले ठगों को बैंक खाते में ही जानकारी उपलब्ध करवाता था। इतना ही नहीं, बैंक के खाता धारकों को बिना बताए उनके मेल आईडी और मोबाइल नंबर में भी बदलाव कर रहा था और पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुरुग्राम के एक निवासी के द्वारा साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस स्टेशन को एक शिकायत दी गई कि उसका एक बैंक खाता है डीबीएस बैंक में, तो उसके द्वारा बैंक को अप्रोच किया गया है कि वो अपने खाते को बंद करवाना चाहता है, जिस पर उसकी मुलाकात रिलेशनशिप टीम में काम करता है मैनेजर, जिसका नाम की टीपू सुल्तान है, उससे शिकायतकर्ता द्वारा संपर्क किया गया था। तो उसके द्वारा बताया गया टीपू सुल्तान के द्वारा, जो आरोपित है, कि आपको बैंक खाता बैंक की ब्रांच में आकर के बंद करवाना होगा। तो शिकायतकर्ता बैंक की ब्रांच में गया। उसके बाद शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त हुआ कि 6 दिसंबर के दिन में उसको उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। तो शिकायतकर्ता के द्वारा बैंक कर्मचारी से पता किया गया, तो बैंक कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि ये पैसा आपको बैंक के द्वारा दिया गया है और आपका खाता बंद हो जाएगा। तो उसके 2-3 दिन के बाद 9 दिसंबर 2024 को शिकायतकर्ता के बैंक खाता में करीब 1,96,00,000 रुपए क्रेडिट हुए, जिसके ऊपर शिकायतकर्ता के द्वारा पता किया गया तो पाया गया कि जो बैंक कर्मचारी टीपू सुल्तान था, उसके द्वारा शिकायतकर्ता के बैंक खाता के मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अपने तौर पर ही चेंज कर दी गई तथा उस बैंक खाते का प्रयोग बैंक कर्मचारी के द्वारा एक धोखाधड़ी की घटना में प्रयोग किया गया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक कर्मचारी था, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह जून 2023 से डीबीएस बैंक में नौकरी कर रहा है, डीएलएफ फेज 2 की ब्रांच में, और पर्सनल बैंकर के तौर पर वह कार्य कर रहा है। और उसको किसी व्यक्ति द्वारा अप्रोच किया गया था, एक अपराधी के द्वारा, कि ऑनलाइन बेटिंग के लिए उसको एक बैंक खाता चाहिए, जिसकी वजह से बैंक जो कर्मचारी है उसके द्वारा 5 लाख रुपए के लालच में आकर के जो शिकायतकर्ता है, जो पीड़ित है, उसके बैंक खाता में मोबाइल नंबर चेंज करके और इस धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जिला बार संघ की लंबे समय से लंबित पड़ी मांग आज पूरी हो गई और कोर्ट में आज हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने 10 लाख रुपए की लागत से बने गेट का उद्घाटन किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान और अधिवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करते हुए बार एसोसिएशन प्रधान को 11 लाख रुपए का चेक भी सौंपा और देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष पर भी पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने जमकर हल्ला बोला। जिस प्रकार से मैं समझता हूँ अंबाला कोर्ट का इतिहास बहुत पुराना इतिहास रहा है और प्राचीन कोर्टों के अंदर न केवल प्रदेश की बल्कि देश की प्राचीन कोर्टों में से अंबाला कोर्ट रही है। और जिस प्रकार से इतिहास के नाते इन्होंने कच्चे, अगर मैं समझूं, वकील हमारे साथी जो एक टेम्परेरी स्थान के ऊपर बैठते थे, आज इतना बड़ा इनके चैम्बर्स का सब चीजों का निर्माण हुआ है और आगे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर नई नई जो सुविधाएं आ रही,
तो उस नाते गेट की बड़ी लंबे समय से इनकी डिमांड थी कि हमारा जो गेट है सुंदर हो, एंट्री सुंदर हो। उसको लेके हमने पिछले जब सरकार में पिछले प्लान में डी प्लान से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके 10 लाख रुपए डलवाए थे। आज वो कंप्लीट हो गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ जो एक छोटे से पेमेंट ब्लॉक्स लगने हैं गली के नाते, तो उसका भी लगभग 5 लाख रुपए का टेंडर इनका पास हो गया है और 2 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो अगली खबर अभिवानी से है, जहां नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने तकनीकी अधिकारियों के साथ लेकर शहर की निर्माणाधीन गलियों का निरीक्षण किया और इस दौरान गलियों और उनमें बनने वाली नालियों के लेवल का भी जांच किया। साथ ही निर्माण सामग्री की भी जांच की। चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने निर्माण कार्य को लेकर आसपास के लोगों से भी बातचीत। जो नगर परिषद के विकास कार्य हमारे प्रत्येक अन्य विभिन्न वार्डों में चले हुए हैं। जैसे अभी हमने पीछे जित्तवाला जोड़ पे वैस ग्राउंड के पास में गली थी, उसका निरीक्षण किया। जो कार्य अभी चल रहे हैं, अब निर्माणाधीन है, 27 फुट रोड है, उसका हमने अब निरीक्षण किया है। आज हमने मनी टाउनशिप के पीछे हमारी वार्ड नंबर 17 की गलियाँ हैं, इनका निरीक्षण किया है। जो अभी जहाँ काम चला हुआ वहाँ के हमारे गली वासियों से किसी प्रकार की गली के अंदर निर्माण सामग्री में या निर्माण को लेकर कई दिक्कतें होती हैं, कई लेवल की दिक्कत हो जाती है। छोटी मोटी कोई परेशानी नहीं है, उनसे संतुष्टि भी ली है, सबने काम की संतुष्टि जाहिर की। साथ में हमारे नगर परिषद के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, हमारे से पार्षद साथी हमारे साथ में हैं और अच्छा काम हो और गुणवत्ता पर ध्यान रख कर हम इसको काम को हम सफलता से पूरा करें, ये हमारा पूरा लक्ष्य है। अभी तो हमने करीबन 10 करोड़ के तो लागत के कार्य हमारे अभी चले हुए हैं। अभी अब जैसे 3-4 गलियों का आज हमने देखा है और साथ में अभी करीबन 30 करोड़ के करीब विकास कार्य जो गलियों का निर्माण होगा। सबसे पहले तो मैं आज हमारे नगर परिषद चेयरमैन भवानी प्रताप का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे वार्ड नंबर 19 में आए। आज वार्ड नंबर 19 के जो 27 रोड था, जो 2 महीने से टेंडर हुआ था, आज उन्होंने उसको शुरू करवा दिया है। तो इसलिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज चेयरमैन साहब आए हैं वार्ड नंबर 17 में, गलियों का निरीक्षण किया है। 4 से 5 गलियों का इन्होंने निरीक्षण किया है और सभी गली वासियों से सभी से पूछा है कि निर्माण सामग्री में कहीं घटिया सामग्री या किसी प्रकार की ब्लॉक में या लेवल में कोई प्रॉब्लम है, तो इन्होंने लोगों से खुद जाना है चेयरमैन साहब ने। तो सभी ने कहा कि ठीक, अच्छा कार्य हो रहा है और इन्होंने कहा कि कहीं भी कोई त्रुटि हो तो मुझे कॉल करके बताएं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर आम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जहां एक तरफ जिला स्तर पर समाधान शिविर लगाए गए, तो वहीं तहसील स्तर पर भी समाधान शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में भी एसडीएम मयंक भारद्वाज द्वारा भी समाधान शिविर लगाया गया, जिसमें आए लोगों की समस्या को मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की गई। एसडीएम साहब के वहाँ तो कोई में ऐसे आएंगे पटवारी पे दाखिल खारिज करवाना है। अच्छा, अब ये करके भी दे दियो तो या फिर साइन ना। अच्छा, न पटवारी के न गिरदावल के तहसीलदार के। कब से परेशान घूम रहे हैं यार है 2 महीना है वो। 2 महीना हो गए, 2 महीने से साइन नहीं कर रहे हैं। साइन ना हो ना मिले ही ना आज करे कौन। पटवारी नहीं मिला ना। कौन है पटवारी, नाम जानते हो उसका? मैं तो ना जानू, नाम कहते बता रहे। अच्छा, कोराली गांव की करवानी होगी आपको? ना, बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ कौन से कॉलोनी की? ये आर्य नगर की। समाधान शिविर सुबह 10 से 12 लगाया जाता है, तो उसमें अलग अलग तरह की समस्या आती है। मेन समस्या तो इंतकाल, म्यूटेशन वगैरह और जो जमीन के केसेस हैं उसके रिगार्डिंग आ रही है। कुछ कब्जा कार्रवाई की भी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमें कब्जा नहीं है हमारे पास, कब्जा दिला दो, इसी टाइप की समस्या आ रही है। कुछ फैमिली आईडी की कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास। एसडीएम साहब, टोटल कितने दिन से चल रहा है ये समाधान शिविर और कितनी शिकायतें आई? समाधान शिविर ये पिछले 1 महीने से चल रहा है और शिकायतें हमारे पास अभी तो इतनी शिकायतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि समाधान शिविर हर जगह लगता है। एसडीएम लेवल पे भी लगता है और डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे भी लगता है। तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे शिकायतें ज़्यादा जा रही हैं, वहाँ हमारे पास थोड़ी कम आ रही हैं। बट हाँ, अभी धीरे धीरे हमने जैसे लोगों में बढ़ाया है कि पहले लोगों को नहीं पता था कि समाधान शिविर लग रहा है, तो हमने पोस्टर्स वगैरह लगवाए हैं हर जगह पे कि समाधान शिविर यहाँ भी लगता है, लोग अपनी शिकायत यहाँ भी दर्ज करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा शिकायतें बढ़ी है।
तो अगली खबर अंबाला से है, जहां कल एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान किया किसानों ने। और इस बारे में बात करते हुए अंबाला के एसपी सुरेंद्र भौरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से मेरी किसानों से अपील है कि वो दिल्ली जाने की परमिशन अप्लाई करें, अगर परमिशन हो तभी आगे मूव करें। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के आगे मूव ना करें। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसानों के पास परमिशन नहीं है तो वो उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा और इसके लिए पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया जो कानून में प्रोविजन है और उसकी पालना करें और परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। डीसी अंबाला ने भी पत्र लिखा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये जैसा आप जानते हैं, ये मैटर जो NH-44 को रास्ता खोलने के संबंध में ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 24 जुलाई से का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। सर फूल भी बरसाए पिछली बारी, किसानों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे हमारे साथी हैं भाई, तो आइंदा भी जो लॉ अबेडिंग सिटीजन है उन सबके लिए फूल हमेशा तैयार है। ये मेरी पुनः अपील है, जैसे कि उनका भी जो कॉल है वो शांतिपूर्ण जत्थों की है, तो यदि वो शांतिपूर्ण रहते हैं तो किसी प्रकार की कोई फोर्स यूज नहीं की जाएगी। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि लूटपाट के मामलों में अमृतसर पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन अपराधियों से 2 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आगे पुलिस ने बताया कि ये नशे के आदी हैं और नशा करने के लिए डकैती किया करते थे। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें से एक युवक अभी पढ़ाई कर रहा है। अदालत में पेश कर इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना है। तो वहीं किसानों ने आज शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 14 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा और दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच किया जाएगा किसानों की तरफ से। इस दौरान किसानों ने जगदीश सिंह डलेवाल की सेहत पर चिंता जताई और डीसी अंबाला द्वारा संगरूर को पत्र लिखने पर षड्यंत्र की आशंका भी जताई। किसानों ने इस दौरान सरकार द्वारा बात न करने का मुद्दा उठाया और सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर भी निंदा की। कल आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए और जो खनौरी पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन चल रहा, उसको 18वां दिन हो गया और हमारा जो कल जत्था शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहाँ से कूच करेगा। उनका नेतृत्व जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला और अन्य साथी हमारे जो स्टेट के हैं वो करेंगे। और देखिए, जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। पूरा देश इस बात से चिंतित है। तो पूर्व विधायक हरिंदर पाल चंदूमाजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेशक पिछली सरकारों में इन चुनाव के दौरान तानाशाही की, लेकिन सन्ना और कैसा हल्का है, जिसमें कभी भी आपसी भाईचारे को चुनाव में लेकर खराब नहीं किया जाता। लेकिन इस बार सभी हदें पार कर दी गई। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बुजुर्ग लोगों को नौजवानों से बेइज्जत करवाया गया। इसके अलावा पंजाब सरकार के ऊपर तीखे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इन नगर कौंसिल चुनाव को रद्द किया जाए। और किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश का पेट भरने वाला खुद हड़ताल पर बैठा है कि इन सरकार को किसकी बात सुननी चाहिए। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ।
तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां अकाली दल के नेता की 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा निर्धारित वेतन के अनुसार अपनी धार्मिक सेवा पूरी की और अकाल तख्त साहिब पहुंचे और कड़ा प्रसाद चढ़ाया और प्रार्थना की। अपने वेतन के अनुसार की गई सेवा की रिपोर्ट पेश कर श्री अकाल तख्त साहिब को देंगे और जिसके बाद अकाली नेताओं का दरबार साहिब पहुंचना शुरू हुआ। तो अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां ओरिएंट फैन कंपनी में एक मजदूर की लिफ्ट से गिरने के कारण मौत हो गई और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें व्यक्ति लिफ्ट में माल लोड कर रहा है और तभी अचानक लिफ्ट चल पड़ी और वो उसमें फंस गया और फिर ऊपर से गिर गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।